हैं वक्त सुपर 5 का है। आइए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। अयोध्या में रामधन गबन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका सीधा कनेक्शन अब काशी से भी जुड़ चुका है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर दर्ज करने के बाद कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। काशी कनेक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वाराणसी में एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम है सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका भी अहम रोल सामने निकल कर आया है। दरअसल एसआईटी ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें से 6 आरोपी इसी सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा हायर किए गए थे। जब इस पूरे मामले में सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर गौरव सिंह से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि तत्कालीन एसबीआई के चीफ मैनेजर द्वारा 22 लोगों की एक लिस्ट दी गई थी और ये कहा गया था कि आप इन 22 लोगों को अयोध्या राम मंदिर में हाउस कीपिंग के लिए हायर करके यहाँ पर भेजिए। और इसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा ना तो उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन किया गया और ना ही उसका सत्यापन किया गया। बैंक मैनेजर के कहने पे उन्हें हायर करने के बाद अयोध्या के राम मंदिर में हाउस कीपिंग के तौर पे लगा दिया गया। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो जांच में ये सामने आया था कि जो जिन आरोपियों को एसआईटी और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसमें से 6 जो आरोपी हैं वो इसी सिक्योरिटी एजेंसी के तहत उनकी हायरिंग की गई थी। उनका काम था हाउसकीपिंग करने का, लेकिन उनसे जो है चढ़ावे के पैसे गिनवाए जाते थे। इसके अलावा जो आभूषण वहाँ पे चढ़ाए जाते थे, सोने चांदी के जो धातु चढ़ाए जाते थे, उसकी भी गणना कराई जा रही थी। फिलहाल इस सिक्योरिटी एजेंसी की भूमिका भी लगातार संदिग्ध नजर आ रही है। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और यही वजह है कि एसआईटी के जो जांच का जो दिन था उसे भी बढ़ा दिया गया है, 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी एजेंसी का जो सुपरवाइजर है उससे भी एसआईटी द्वारा पूछताछ किया जा चुका है। देखने वाली बात होगी कि एसआईटी इस पूरे मामले में इस एजेंसी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा बिना वेरिफिकेशन किए ही 22 लोगों को हायर कर लिया गया और उन्हीं 22 में से 6 आरोपी चढ़ावा चोरी के तौर पे चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकल कर आता है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा गमन प्रकरण में बुधवार को जांच तेज हो गई है। वहीं अगर वे देखें तो जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर दावा किया है कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका थी और चढ़ावे पर उनका नियंत्रण था। वहीं राम मंदिर के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अनिल मिश्र कथित रूप से 40% कमीशन लेते थे और पूरे सिंडिकेट का संचालन करते थे। वर्मा का दावा है कि इस कथित नेटवर्क में 100 से अधिक करीबी लोग शामिल थे। हालांकि इस आरोपों का भी अभी तक किसी जांच एजेंसी या प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। इधर अगर बात करें तो दान पात्र गमन मामले में आरोपियों पर पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए रुदौली कोतवाली क्षेत्र गांव स्थित आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस का छापा पड़ा। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने मकान के हर हिस्से की बारीकी से जांच की। इतना ही नहीं, घर के बाहर रखे भूसे के ढेर, कूड़ों और अन्य संबंधित स्थानों की भी गहनता से तलाशी ली। पुलिस के इस कार्रवाई से पूरे गांव में हलचल मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। आपको बता दें जिससे ये मामला सुर्खियों में है और लगभग देखा जाए तो 8 आरोपी जिला जेल में बंद हैं और कल बकायदा जो विवेचक थे आशुतोष तिवारी जिला कारागार जेल पहुंचे थे अपने सहयोगी के साथ। बकायदा 8 का बयान दर्ज किया और खास अविनाश मिश्रा थे, बकायदा उनसे पूछताछ की क्योंकि उनके पास से पैसा ज्यादा बरामद हुआ था और साक्ष को इकट्ठा करने के बाद वहां से वो चले गए। अब देखना यह है कि जिस तरह से मामला सामने आया है, जो बयान दिया है अविनाश ने, उस बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह भी है कि जिस तरह एसआईटी टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है, अंतिम रिपोर्ट वो पेश करने वाली है, उससे पहले अगर देखा जाए तो बड़ा खुलासा हो सकता है और रिपोर्ट आने के बाद अन्य खुलासे आने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन था और अखिलेश यादव का जन्मदिन उनके पार्टी मुख्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
तमाम पार्टी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता उनके जन्मदिन के मौके पे पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में हुई चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने इशारा किया कि सुना है इस चोरी के तार कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक फैले हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो ना हो, लेकिन जो भगवान राम के जेवर, नकदी और तमाम आभूषण चोरी किए गए हैं वो वापस होने चाहिए, क्योंकि प्रभु राम सब जानते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो आस्था, संविधान और श्रद्धा को नहीं मानती। अखिलेश यादव ने एक बार साफ किया कि ये करोड़ों की लोगों की जुड़ी हुई आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराए। जिस तरह से एसआईटी को और समय गया है उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए, लेकिन अखिलेश यादव की मांग यही थी कि पूरे मामले में प्रभु श्री राम के जो भी आभूषण और नकदी चोरी हुए हैं उनको वापस लाया जाए, क्योंकि ये मामला देश और विदेश सहित पूरे प्रदेश के तमाम करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो कि BMW से मोबाइल टावर यूनिट्स की चोरी किया करता था। ये गैंग पिछले लंबे समय से पूरे दिल्ली NCR में एक्टिव था। इसके अलावा वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक कई राज्यों में ये चोरी किया करते थे। इस मामले में अदनान, आमिर और सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के RRU और BBU जो है वो बरामद किए गए हैं। ये पूरा गैंग एक लंबे समय से दिल्ली NCR में एक्टिव था। ये चोरी करने के लिए BMW कार का इस्तेमाल किया करता था और चोरी करने के लिए इन्होंने 24 लाख रुपए कीमत की BMW कार भी खरीदी थी। 2 आरोपी आमिर और अदनान मूल रूप से मुजफ्फरनगर के मीरापुर के रहने वाले हैं, जहां का इस पूरे गैंग का असल जो गैंग लीडर है जावेद, वो भी वहीं का रहने वाला था, जिसे पिछले साल इमिग्रेशन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दुबई जाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले में अभी छानबीन चल रही है, लेकिन ये गैंग लंबे समय से काम किया करता था और इसके अलावा इन चोरी के सभी यूनिट्स को हांगकांग, चाइना के रास्ते चाइना और दूसरे देशों में बेचा करता था। ये क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस गैंग के कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी करना फिलहाल बाकी है। लखनऊ अग्निकांड के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण कोचिंग सेंटर्स पर सील लगा रहा है। 1-2 नहीं, आज सुबह तक 40 कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। यह सब वो कोचिंग सेंटर्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और इन सेंटरों में हजारों बच्चे अपना भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं। आज सुबह फिर से कोचिंग सेंटरों पर नकेल कसने की शुरुआत हुई शहर के PL शर्मा रोड से। यहाँ 5 कोचिंग सेंटर्स पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मेरठ विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चला। शुरुआती सीलिंग में काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक सेंटर संचालक बीजेपी के नेता संगीत सोम से निकिता सिंह की बात कराना चाहता था। प्रवर्तन अधिकारी ने फोन रिसीव करने से ही इनकार कर दिया, साथ ही धमकी दी कि अगर ज्यादा रिक्वेस्ट किया तो मुकदमा ठोक दूंगी। एक दूसरी कोचिंग सेंटर पर मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने कोचिंग सेंटर के अंदर रह रहा केयर टेकर ही बंद कर दिया और इमारत के बाहर विकास प्राधिकरण की सील लगा दी। सीलिंग करने वाली टीम आगे निकल चुकी थी, तभी अंदर से केयर टेकर की आवाज आना शुरू हुई। पत्रकारों के आग्रह पर टीम वापस लौटी और केयर टेकर को अंदर से बाहर निकाला। विकास प्राधिकरण की टीम की ये अनदेखी भारी पड़ सकती थी। लेकिन दिलचस्प यह है कि कुछ लोगों के नक्शे अप्रूव होने के और फायर ब्रिगेड की NOC होने के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं दी गई। प्रवर्तन अधिकारी निकिता सिंह ने किसी की एक बात नहीं सुनी और सीधे सीलिंग ठोक दी। निकिता सिंह का यह जज्बा सत्ता से जुड़े हुए लोगों के सामने दिखाई नहीं दिया। PL शर्मा रोड पर ही केमिस्ट्री की कोचिंग करने वाले परमवीर सिंघल की इमारत तक निकिता सिंह पहुंची ही नहीं। परमवीर सिंघल मेरठ शहर के मेयर और भाजपा नेता हरिकांत एलूवालिया के दामाद हैं, तो यहाँ पर रिश्तों को अहमियत दी गई। फिजिक्स वाला हो या फिर आकाश इंस्टीट्यूट, मंगल पांडे नगर और गढ़ रोड के बड़े नाम वाले इंस्टीट्यूशंस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सभी इंस्टीट्यूशंस
कमर्शियल एक्टिविटी वाली इमारतों में चल रहे हैं, जबकि प्राधिकरण कहता है कि कोचिंग सेंटर चलाने के लिए इंस्टीट्यूशन का नक्शा पास होना चाहिए। सवाल यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने पीएल शर्मा रोड के बड़े नाम के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई ऊपरी ऑर्डर है या फिर प्राधिकरण के अधिकारी अपनी मंशा किसी और जरिए से पूरी कर चुके हैं? आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता दें।